नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यालय का किया निरीक्षण। स्पेशल अभियान चलाकर वारंट तथा सम्मन के मामलों में कार्रवाई करने का दिया निर्देश। स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होगा कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोविड के वजह से सरकार ने जारी किया आदेश। कुचायकोट थाना में भव्य तरीके से सती पूजा का कार्यक्रम हुआ संपन्न। सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत और गंडक विभाग में नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने का मामला आया सामने। विजयपुर के अपहृत व्यवसायी को पुलिस ने किया बरामद, 4 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अभियोजन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सभी संचिकाओं की जांच की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने वारंट और सम्मन के बहुत सारे मामले लंबित पाए, जिसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को स्पेशल ड्राइव चलाकर सम्मन और वारंट के लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। स्पीडी ट्रायल की भी उन्होंने समीक्षा की और वहां भी त्वरित निष्पादन करने के लिए निर्देश दिया। इस जांच में वरीय उप समाहर्ता राहुल सिन्हा तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार और जिला अभियोजन पदाधिकारी इत्यादि शामिल रहे। बिहार सरकार के निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करने का निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किया है। बिहार सरकार के सचिव के द्वारा आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने भी अपने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन न करें। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही स्वतंत्रता दिवस के समारोह का भी आयोजन किया जाए। कुचायकोट थाना परिसर में भव्य सती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस के द्वारा भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें देर रात तक भंडारा चलता रहा और भक्तों ने आकर प्रसाद ग्रहण किए। इस दौरान थाना परिसर में स्थित सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया था। पूरा थाना परिसर ही लाइट और सजावट से जगमगा उठा था और थाना परिसर थाना नहीं बल्कि कोई धार्मिक स्थल लग रहा था और बहुत सारे क्षेत्र के श्रद्धालु वहां पहुंचे और मंदिरों में दर्शन किए। इस दौरान सूर्य मंदिर में लोगों का विशेष आकर्षण देखने को मिला। लोग मंदिर में फोटो भी खिंचवा रहे थे, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे थे। सती मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान पुलिस ने भी स्वयं सेवक के रूप में तैनात होकर लोगों की सेवा की और लोगों के स्वागत में पुलिसकर्मी भी जुटे रहे। थानाध्यक्ष किरण शंकर सहित क्षेत्र के वरीय पुलिस पदाधिकारी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान सहित पूजा अर्चना किए और उसके बाद प्रसाद वितरण और भंडारा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विजयपुर पगरा मुख्य पथ पर एक सड़क पार कर रही वृद्ध महिला को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सड़क पर टहल रहा एक अधेड़ व्यक्ति भी इस दुर्घटना में घायल हो गया। मृत महिला का नाम फुलवासी देवी है, जो लगभग 65 वर्ष की बताई जा रही है और यह महिला धनौती गाँव की रहने वाली है। यह महिला अपने पति को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाई थी, जहाँ उसका इलाज चल रहा है और अपने पति के पास से ही लौटकर यह महिला अपने घर जा रही थी। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में पास ही टहल रहे महुआ गांव के दिग्विजय सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, ये भी इस घटना में घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं मृत महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विजयपुर के अपहृत व्यवसायी मधुकर वर्मा को अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही इनके 4 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन अपहरणकर्ताओं के पास से पुलिस को देशी कट्टा, पिस्टल, जिंदा कारतूस, चाकू और एक कार तथा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार व्यवसायी मधुकर वर्मा को अपराधियों ने 9 अगस्त की रात्रि में मोटरसाइकिल से घर जाते समय अपहरण कर लिया था, जिसके
बाद ये सभी अपहरणकर्ता इनको उत्तर प्रदेश के बरियारपुर में ले जाकर एक बंद पड़े विद्यालय के मकान में कैद कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस अपहृत व्यवसायी के परिजनों के आवेदन पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेते हुए अपराधियों को भी पकड़ लिया और व्यवसायी को सकुशल बरामद कर लिया है, जिसके बाद व्यवसायी के परिजनों में हर्ष व्याप्त है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के बारे में बताया कि इसमें राकेश गुण, मनोहर यादव और अक्षय कुशवाहा विजयपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं, तो वहीं ध्यान प्रकाश यादव बरियारपुर देवरिया का रहने वाला है और इसी के क्षेत्र में इन अपहरणकर्ताओं ने ले जाकर व्यवसायी को छुपा कर रखा था। फिलहाल मधुकर वर्मा जो विजयपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के निवासी हैं, उनके घर लौटने के बाद उनके परिजनों में हर्ष व्याप्त है और पुलिस ने सभी अपहरणकर्ताओं को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गंडक विभाग के सिंचाई विभाग में भोरे प्रखंड के 4 लोग काम करते हैं और अब इनको इसी विभाग में परमानेंट नौकरी देने के नाम पर स्थानीय जेई तथा एसडीओ के द्वारा 2,22,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप इन मजदूरों ने लगाया है, जिसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन सहित तमाम वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है और सरकार से इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल इन मजदूरों में नरेंद्र डूमर गांव के रहने वाले मुन्नी माझी और उनके पुत्र राजकुमार माझी, सुनील माझी, साथ ही एक और व्यक्ति जिसका नाम कुंवर राम है, ये लोग सिंचाई विभाग में पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनको विभाग के द्वारा भुगतान भी किया जाता था, परंतु इसी मामले में उनके स्थानीय विभाग के जेई चंदन कुमार और एसडीओ संजय कुमार गुप्ता ने इन मजदूरों से कहा कि प्रति मजदूर 1 लाख रुपए दो तो तुम लोगों को परमानेंट नौकरी दे देंगे, जिसके बाद इन मजदूरों का आरोप है कि इन लोगों ने 2,22,000 रुपए का भुगतान कर दिया है। उसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा ना तो इनकी नौकरी पक्की करवाई जा रही है और ना ही इनको भुगतान दिया जा रहा है, बल्कि 3 सालों से इनका तनख्वाह भी रोक दिया गया है, जिससे मजदूर भूखमरी के कगार पे हैं और इनके आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए श्रम विभाग को मामला ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बाद श्रम विभाग अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास शुक्रवार को परिवहन विभाग के द्वारा जांच अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया। इस दौरान परिवहन विभाग ने 58,000 रुपए का जुर्माना अलग अलग वाहन चालकों से वसूल किया है, जिसमें वाहन चालकों के द्वारा हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण इत्यादि के मामलों को लेकर कानून का उल्लंघन किया जा रहा था और इसी में पुलिस ने वाहन चालकों को पकड़कर उनसे जुर्माना वसूला है। इस दौरान एमवीआई सुनील कुमार ने बताया कि वाहन जांच अभियान जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है ताकि लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी रहे और लोग कड़ाई से यातायात नियमों का पालन करें। इसके वजह से दुर्घटना में भी कमी आएगी और लोग सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। भोरे थाना क्षेत्र के पीपरचाफा गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ताला तोड़कर उसमें से काफी सामानों की चोरी चोरों ने कर ली है, जिसके बाद प्रधानाध्यापक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। माझा थाना क्षेत्र के छवही के पास एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने कुछ लोगों की स्थिति चिंताजनक देखते हुए रेफर कर दिया है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जिले में टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है, परंतु अब इस अभियान को ईविन पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग निगरानी करेगा, जिसको लेकर अब निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीनेशन की स्थिति भी इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग जांच करेगी और इस पर नजर बनाकर इसमें आ रही समस्याओं को निदान किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा करने की दिशा में भी काम किया जा सकेगा।
जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने महागठबंधन के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 8वीं बार शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने आप्ट सचिव के रूप में दिनेश कुमार राय और मोहम्मद मकसूद आलम को भी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोनों अधिकारी ईमानदार और कर्मठ हैं। इनके अलावा भी प्रमोद पटेल ने रक्षाबंधन को लेकर रेडियो रिमझिम के सभी श्रोताओं तथा प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के विकास को लेकर काम कर रहे हैं और आगे भी यह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने भी जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान सभी पीएलबी और कर्मी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को अपने घरों पर 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करेंगे और इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निर्देश जारी किया है और सभी आम जनता से निवेदन किया गया है कि लोग 13 अगस्त से 15 अगस्त तक झंडा के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएंगे ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार के निर्देशानुसार इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं मोहम्मदपुर मलमलिया सड़क पर भी मोहम्मदपुर गांव के समीप हुई एक सड़क दुर्घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका नाम इंदु देवी है। यह महिला मोहम्मदपुर गांव के ही अमलेश प्रसाद की पत्नी है। यह किसी काम से सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान अज्ञात वाहन के चपेट में आ गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इस महिला का इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यालय का किया निरीक्षण। स्पेशल अभियान चलाकर वारंट तथा सम्मन के मामलों में कार्रवाई करने का दिया निर्देश। स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होगा कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोविड के वजह से सरकार ने जारी किया आदेश। कुचायकोट थाना में भव्य तरीके से सती पूजा का कार्यक्रम हुआ संपन्न। सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत और गंडक विभाग में नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने का मामला आया सामने। विजयपुर के अपहृत व्यवसायी को पुलिस ने किया बरामद, 4 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।